शांतनु, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज हम लोग बात करेंगे लव बर्ड सीड मिक्स, या इसमें कॉकटेल को भी इन्वॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरे घर में जो कॉकटेल और लव बर्ड्स का सीड मिक्स में सेंड प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीड मिक्स के कुछ कोर इन्फॉर्मेशन अब आज इस वीडियो में शेयर करेंगे, जो जिसको आप लोग कहीं ना कहीं ओवरलुक कर जाते हैं, कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। देखिए, सीड मिक्स भी एक कॉन्सेप्ट है। ये जो हम लोग बोलते रहते हैं ना, जो 1 किलो मेन दाना में, कांगनी दाना में, घास दाना में इतना कैनरी, इतना है, ये कौन बनाया? इसको कौन बनाया? हम लोगों ने ही बनाया। लेकिन जब मैंने ये भी खुद भी सुना, मतलब देखा, जो ये तो हम लोगों का एक सोच है जी, इसमें इतना होना चाहिए, इसका कोई तो साइंटिफिक रीज़न नहीं है, जो इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक भी नहीं है। तभी जाके मैंने न्यूट्रिशन के ऊपर स्टडी करना शुरू किया, और आज के डेट में मैं खुद के बर्ड्स में, चाहे वो सॉफ्ट फूड हो या सीड मिक्स हो, एक साइंटिफिक वे में प्रोवाइड करता रहता हूँ। सो ये जो मिक्सिंग भी, मैं जो इसमें जो एक क्लिप देखते देखते चलिए बात करते हैं। ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हो, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, जो कुछ भी सीड्स में होना मतलब हो सकता है 20% के भीतर। क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर किया, जो मैंने बोला, जो सॉफ्ट फूड होगा 80%, सीड मिक्स होगा 20%। इस 20% के भीतर भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का सोर्स का होना चाहिए। बाकी आप कैल्शियम, विटामिन का सोर्स भी रख सकते हो। लेकिन सीड मिक्स को भी मैं कभी कभी क्या होता है, स्प्राउट करके, जैसे कल एक वीडियो आएगा 12 साढ़े 12 बजे स्प्राउट के ऊपर, देखिएगा मैं माइलो को स्प्राउट किया है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी सीड्स को आप स्प्राउट करते हो या सीड को आप स्प्राउट करते हो, उसका फूड वैल्यू सूखा रहने से जितना होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि आज के डेट में लोग ज़्यादातर सीड मिक्स के ऊपर बर्ड्स को रखना चाहते हैं, और उससे भी मतलब ख़तरनाक जो चीज़ है, जब हम सीड्स खरीदने जाते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं कम वाला दाना कहाँ पे है, मतलब जो कांगनी दाना, अंदरों का दाना। अगर आपका बर्ड्स का डाइजेशन सिस्टम ख़राब है तो कुछ चीज़ों में सीड मिक्स में आप ज़रूर फॉलो कीजिए। पहले तो अंदरों, मतलब अंदरों का जो कांगनी दाना होता है काला काला टाइप का, वो मत खिलाइए। आप डिलक्स का जो बड़े दाना होता है उसको प्रोवाइड कीजिए। मैं शुरू से लेके एक बार जब कुछ भी नहीं जानते तब अंदरों दिया था, लेकिन जब से ये जानना शुरू किया तब से मेरा डिलक्स चल रहा है। जब फिंच था तब छोटा दाना डिलक्स, अभी बड़ा दाना। हर कोई बर्ड्स बड़ा है तो इसीलिए हो जाता है। उनमें से मैं जो सीड मिक्स आप लोग अभी देख रहे हो, देखिए सब कुछ एक सही बैलेंस मात्रा में है, और इसके पीछे एक साइंस भी है। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, जो लव बर्ड्स को सनफ्लावर सीड्स कितना देना चाहिए, कनूर को कितना देना चाहिए। कल एक भाई ने फ़ोन किया था, वो एक बर्ड्स लिया है, कुछ कनूर बर्ड्स, जहाँ पे रखे थे वो सिर्फ मतलब कनूर को सीड मिक्स देते थे। मतलब सीड्स मिक्स के भीतर क्या है, आपका सनफ्लावर और कुसुम दाना रहता है, और कुछ नहीं प्रोवाइड करते। तो देखिए, कहीं ना कहीं बात वही पे हम लोग अटक जा रहे हैं, जो ये हम लोगों का एक सोच है, जो हम ऐसे करके देंगे खुद को। लेकिन मैं बहुत बार आप लोगों को सुना, बोला, जो बर्ड्स को उसको जैसे रखना की कोशिश कीजिए, तभी वो हेल्दी रहेगा। हम लोग जैसे सोचने से नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 1 किलो दाना में ये 300 कैनरी, ये किने वो ये सारी चीज़ जो प्रोसेस है। और सबसे बड़ा चीज़ है, हम लोग अपने टाइम को बचाने के चक्कर में हम लोग सीड मिक्स करते रहते हैं। आपसे मेरे को एक ही फ़र्क है, ऐसे सिर्फ मेरे को नहीं बात है, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, खुद सीड मिक्स हर दिन बनाते हैं मेरे जैसे। क्योंकि देखिए, सीड मिक्स जो सीड्स, हम लोग अगर बर्ड्स को ज़्यादा सीड्स प्रोवाइड करते हैं और वो भी सही बैलेंस नहीं होगा, तो उसमें भी बर्ड्स का आपका डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो सकता है। क्योंकि फर्क तो है, मतलब जो चीज़ ज़्यादा सूखा हुआ है, जिसमें पानी का मात्रा, मतलब पानी ना के बराबर है, सीड मिक्स में तो पानी नहीं होता है, लेकिन उसको स्प्राउट करने से उसके भीतर पानी आ जाएगा, ये तो तय है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, स्प्राउट करके कुछ सोचिए। और अगर सीड मिक्स दे रहे हो तो उसका एक प्रॉपर सीड मिक्स मतलब रेशियो बनाइए, चाहे वो बजीज बर्ड्स के लिए हो, कुछ भी बर्ड्स के लिए हो जो घर में हम लोग पालते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे चिकन को ले लीजिए, चिकन का स्टू होता है, चिकन का पकौड़ा होता है, कबाब होता है, बिरयानी होता है, बहुत सारे डिशेस बनता है चिकन के ऊपर। अब
थोड़ा सा ध्यान लगाइए इस पॉइंट के ऊपर, जो लोग सीखना चाहते हो। लेकिन जैसे हम खुद के बारे में बोल रहे हैं, मैं चिली चिकन पसंद नहीं करता हूँ, खाने में इच्छा नहीं लगता है, वो अलग बात है। लेकिन मैं जब भी चिकन चाप तो बहुत अच्छा लगता है, जब खाता हूँ मेरा लीवर उसको प्रॉब्लम करता है, क्योंकि वो भी तो चिकन का ही, क्योंकि उसमें रिच पोर्शन ज़्यादा होता है। मैं मोटा मोटी स्टू ले लीजिए, चिकन का जो ऐसे ही खाना बनता है जैसे हम लोग चावल के साथ खाते हैं, सब्जी वगैरह जैसे आलू रहता है, बहुत सारी चीज़। इसका मतलब क्या होता है, मतलब चिकन को अगर आप हल्का फुल्का बना रहे हो तो मैं सहन कर पा रही हूँ, चिकन को अगर कुछ रिच बना रहे हो तो मेरा शरीर सहन नहीं, मेरा शरीर रिजेक्ट कर रहे हो उसको। ये बार्ड्स के लिए भी लागू है। अगर सीड मिक्स सही बैलेंस होगा तो रिजेक्शन नहीं आएगा। अगर सीड मिक्स आपके मन मुताबिक बना रहे हो तो रिजेक्शन आ सकता है, या उससे भी आप देख रहे हो, क्योंकि हम लोगों का देने का तरीका, जैसे आप लोगों को फ़ोन कॉल से मैं पता लगा सकता हूँ या पता लगाता हूँ, जो कभी ये दे दिया, कभी वो दे दिया, कभी ये दे, ऐसे नहीं होता है फ्रेंड्स। एक प्रॉपर वे में, जैसे हम लोग एक प्रॉपर वे में खाना इंटेक्ट करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वैसे ही बार्ड्स को भी अगर सही चीज़, चाहे वो सॉफ्ट फूड हो या सीड्स हो, प्रोवाइड ना करोगे तो आपका प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा, कमेगा नहीं, इतना तय है। आप मेडिसिन देते देते थक जाओगे, क्योंकि आप पकड़ नहीं पा रहे हो। अब तो देखिए, इसके हर चीज़ के पीछे एक एडुकेशन बहुत बड़ा मैटर करता है। अगर मान लीजिए क्या एडुकेशन, कुछ लोग सीखते तो प्रैक्टिकल का, मैंने प्रैक्टिकल करते करते जाना, थियोरिकली भी पहले जाना, उससे पहले मैं बार्ड न्यूट्रिशन को जाना, जो बजीज को कितना कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है, लव बर्ड्स को कितना कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है हर दिन के हिसाब से, या कितना फ़ैट की ज़रूरत है, उतना फ़ैट अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे सॉफ्ट फूड के माध्यम से हो, चाहे आप सीड्स के माध्यम से हो, तो ओवर फैट नहीं होगा या उसको फैट नहीं लगेगा, लेकिन फ़ैट शरीर में होगा। तो ये जानने का चीज़ है। आज के डेट में बिना सोचे समझे 1 किलो कंगनी दाना में ये दे दीजिए, उसमें ये मिक्सिंग, क्योंकि वो हम लोग मन मुताबिक करते हैं। किसी ने ये भी वो मतलब डिवर्मिंग, ये बाकी चीज़ों जैसे परंपरा चलता रहता है। मैंने कोई बड़े ब्रीडर बोला, उसके हिसाब से मैं सीड मिक्स कर रही हूँ, लेकिन मान लीजिए वो जो बड़े ब्रीडर है वो आपको सही बोला, लेकिन वही सीड मिक्स जो कॉम्बिनेशन है वो आपका बार्ड्स को सूट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे मैंने चिकन के बारे में बोला, बाकी मेरे घर वाले खा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे खाने में, क्योंकि हालांकि देखिए हर चीज़ हर किसी के बॉडी में सहन नहीं होता है, उसको अगर हल्का फुल्का दे तो सहन कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बार्ड्स का आज के डेट में प्रॉब्लम क्या होता है, इंडाइजेशन। इतना जान लीजिए, मैं भी बहुत बार बोला और आप लोगों ने बहुत बार सुना, अगर बार्ड्स को सही रखना चाहते हो 2 चीज़ में ख्याल करो, एक उसका पेट और उसका दिमाग, ये दोनों ठीक रहेगा तो ज़िंदगी बहुत बाखूबी जी जाएगा, मतलब ना कोई डिजीज़ आएगा ज़्यादातर, क्योंकि पेट, गट जिसको बोला जाता है, गट फीलिंग हम लोग बोलते हैं, सही, गट हेल्थ जिसको, डाइजेशन हेल्थ भी बहुत सारे इसका नाम है। लेकिन अगर डाइजेशन आपका बार्ड्स का सही नहीं है, इतना जान लीजिए, प्रॉपर ब्रीड भी नहीं करेगा, वो प्रॉपर हेल्दी भी नहीं रहेगा, और अंत में क्या होगा, मर जाएंगे। इससे और आगे क्या होगा, मर जाएंगे। फिर हम लोग वही प्रोसेस से नया बार्ड्स को लेके शुरू करेंगे, फिर वह भी झाड़ खाएंगे। 2 दिन ठीक रहने से सही नहीं होता है, लॉन्ग टाइम ठीक रहने से सही होता है, इतना जान लीजिए। 2 दिन देखिए, मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका बार्ड्स प्रॉब्लम में आ जाएगा। उससे अच्छा नेचुरली कुछ प्रक्रिया से अपने डाइजेशन सिस्टम को, अपने बार्ड्स को डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर पाइए। नहीं तो ऐसे मतलब देखिए, बार्ड्स का यहाँ पे हम लोग के इधर पे इंजेक्शन या आईवी ये सारे चीज़ बहुत कम है, ना के बराबर है। जो कुछ भी हम लोग करते रहते हैं ओरल मेडिसिन से। अगर बॉडी ओरल मेडिसिन को रिजेक्ट कर देंगे तो उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते, मौत तय है। तो इसीलिए खाने में ज़्यादा हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। 80% 20%, या आप लोग, कुछ लोग तो ऐसे देखता हूँ तो सॉफ्ट फूड के बारे में जानते ही नहीं है। जब सीड्स के दुकान पे जाता हूँ, पूछता रहता हूँ, दादा, वैसे ही मैं भी खुद बेसिक बन के, मतलब बिगिनर बन के पूछता रहता हूँ, और सॉफ्ट फूड सुना था, देने का टाइम नहीं है, क्या होता है वही तो नहीं जानते, इसीलिए सीड मिक्स दे रहे, मतलब सीड्स दे रहे। सीड्स में क्या, वो भी कांगनी दाना, और उसके साथ साथ थोड़े बहुत वो ये सारे, मतलब थोड़ा सा कैनरी, मतलब एक 500 ग्राम कांगनी दाना में क्या सही है कि 100 ग्राम कैनरी, सोच के देखिएगा। क्योंकि सोचने से आइडिया आता है, अगर आप नहीं सोचोगे, आप वही घिसा पीटा चीज़ अपने ही बार्ड्स को प्रयोग करते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है।
प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा ना कि कमता रहेगा। तो इसीलिए सीड मिक्स को भी सही तरीके से बनाइए। मैं हर रोज़ सीड मिक्स बना के प्रोवाइड करता हूँ और ये हैबिट बन चुका है, क्योंकि जैसे देखिए आप जो काम आप हर दिन करते हो ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में प्रोसेस हो जाता है। मैं मान लीजिए मैं तो ऐसे ऐसे करके देता हूँ, एक दिन सुविधा होगा क्योंकि उसको तो ये दूसरों को फ़ोटो खींचना वीडियो खींचना पड़ेगा, मैं ऐसे हाथों में देता हूँ। वो एक हैबिट, मतलब मैं जो दे रही हूँ वो सही होगा, ये एक दिन से नहीं कर रही हूँ, सालों साल चलते हुए आ रही है। मैं सीड मिक्स कभी करता नहीं रहूँ या रख के नहीं देता हूँ, क्योंकि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, तब हम उस सीड्स पोर्शन को कम देंगे, मतलब फैट को कमा देंगे या विटामिन्स को कमा देंगे, मतलब कम कर देंगे या इसको बढ़ा देंगे। तो हर दिन मैनुअल प्रोसेस से मैं काम करता हूँ और ये सबकॉन्शियस माइंड में मेरा प्रोसेस हो चुका है, जो कितना किसी बच्चे को ये देना है, लव बर्ड्स को जो बेबी है उसको देना है। और देखिए परिमाप देखिए, ये तो जो पिक्चर आप लोगों ने देखा, जो वीडियो क्लिप, वो थोड़ा पॉट का है, बाकी पॉट पूरा ओपन नहीं किया मैंने, थोड़ा सा बर्ड्स का है, क्योंकि अभी घर में बेबी है। तो ये क्या होगा, अभी देंगे, सॉफ्ट फूड ख़त्म हो जाएंगे तो देंगे, उसके बाद शाम को टाइम में, मतलब 5 साढ़े 5 बजे जब हम मेरा सेटअप ऑफ कर देते हैं, पानी दाना सीड्स, पहले उसको फिर बाहर निकल के उसको झाड़ के, मतलब जो छिलका होता है उसको फेंक के नया सीड्स प्रोवाइड करके पानी बदल के हम ऑफ कर देंगे। तो ये प्रोसेस है फ्रेंड्स। सीड मिक्स को हल्का से मत लीजिए, सीड मिक्स को 20% या 30% रखिए, बाकी सॉफ्ट फूड में ध्यान दीजिए। सीड मिक्स को भी आप स्प्राउट करके प्रोवाइड कर सकते हो, बाजरा, माइलो, बहुत सारे हैं। तो अगर जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको गाइड ज़रूर करूँगा, क्योंकि ये बर्ड्स का न्यूट्रिशन के मतलब कोई खेल नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इस फील्ड में अपने मन मर्जी काम करते हैं और इसीलिए रिज़ल्ट कभी आता है कभी नहीं आता है, और 2 दिन के लिए आता है फिर चले जाते हैं, फिर हम लोग ये प्रॉब्लम में चले जाते हैं। तो इसीलिए न्यूट्रिशन को सही बैलेंस तरीके से प्रोवाइड करना सीखिए, तभी आगे जाके वो हेल्दी रहेगा, कोई भी बर्ड्स हो, और वो ब्रीड भी अच्छा करेगा। तो चलिए रखता हूँ, आज इतना ही, नमस्कार।